सुप्रभात बच्चों। तो आज हम संस्कृत का 5वां पाठ चंद्रगुप्तस्य न्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अनुवाचन कार्य आज संपन्न होगा। तो आप लोग ध्यान से देखें और सुने। इसमें दो मित्रों के बीच जो है वार्ता हो रही है। तो राघवा मित्र अभिषेक एतत्त्वं किम करो। राघव कह रहा है कि हे मित्र अभिषेक, यह तुम क्या कर रहे हो। राघव पूछ रहा है कि हे मित्र अभिषेक, ये तुम क्या कर रहे हो। तो अभिषेक क्या बोलता, अभिषेका किम न पश्यसि अहम चित्रम रचयामि, क्या तुम नहीं देख रहे हो मैं चित्र बना रहा हूँ। अभिषेक कह रहा है क्या तुम देख नहीं रहे हो मैं चित्र बना रहा हूँ। राघव कहता है एतत् कस्य चित्रम, ये किसका चित्र है। राघव कह रहा है कि यह किसका चित्र है। तो अभिषेक कहता है अभिषेका एतत् चाणक्यस्य चित्रम, यह चाणक्य का चित्र है। किम तुम जानास चाणक्य कासी, क्या तुम जानते हो कि चाणक्य कौन है। क्या तुम जानते हो चाणक्य कौन थे। राघवा आम दूरदर्शनस्य कार्यक्रमे अहम चाणक्य धारावाहिकां नाटकम अपश्यम। हाँ, दूरदर्शन पर कार्यक्रम में चाणक्य धारावाहिक कार्यक्रम देखता था। हाँ, मैं दूरदर्शन पर चाणक्य का धारावाहिक देखता था। सहयो चाणक्य चंद्रगुप्तम नृपम अकरोत्, वह चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। उसने चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। अभिषेक चाणक्यस्य विषये ज्ञातुम अहम आतुरः अस्मि। राघव कहता है कि हे अभिषेक, मैं चाणक्य के विषय में जानने के लिए आतुर हूँ, व्याकुल हूँ। किंचित वद, तुम मुझे बताओ, कुछ बताओ। राघव कह रहा है कि हाँ, मैं दूरदर्शन पर चाणक्य धारावाहिक नाटक देखता हूँ। उसने जो है चंद्रगुप्त को राजा बनाया था। तो अभिषेक से कहता कि हे अभिषेक, मैं चाणक्य के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, तुम मुझे कुछ बताओ। अभिषेक कस्मचित् ग्रामे गोपालका धेनु वने चरायतुम आने। किसी गांव में कुछ चरवाहे गाय को चराने जंगल में गए। किसी गांव में चरवाहे जो है गाय को लेकर जंगल में गए। तदा ते बाला राजा इति क्रीडितुम आरंभन, वहाँ वे जो है राजा का खेल खेलना आरंभ किए। एका नृपः भवत्, द्वितीया आमात्य, तृतीया सेनापति, शेषा बालका च प्रजाजना भवत्। एक राजा बनता है, दूसरा अमात्य बनता है और तीसरा सेनापति, और बाकी जो बच्चे बचते हैं वे प्रजाजन बन जाते हैं। ऐसा मिल करके सब लोग राजा का खेल खेलते हैं। राघव आम वयम अपि एव अध्यापक छात्र माता बालक च अक्रीडम। हाँ, जैसे हम सब भी अध्यापक छात्र और माता बालक खेलते हैं ना, उसी तरह से। अभिषेक तदा नृपस्य सभायां द्वय महिले आगच्छताम, तभी उस सभा में दो महिलाएं आईं। अभिषेक बता रहा है कि तभी उस सभा में दो महिलाएं आईं। एकस्या अंके एक शिशु आसीत्, एक की गोद में एक बालक था। नृपः अपृच्छत् इमां किमर्थम् अत्र आगच्छतम्। राजा ने पूछा तुम दोनों यहाँ किस लिए आई हो।
तुम दोनों यहाँ किस लिए आई हो? एका महिला अवदत, एक महिला बोली, राजन, हे राजा, यम मम सेविका, यह मेरी नौकरानी है। ऐसा मम शिशुम स्वशिशुम कथ्य, यह मेरे बच्चे को अपना बच्चा बोल रही है। तदा निधान दया निधान दयाम कुरु न्यायम कुरु, हे दया निधान, दया करो और न्याय करो। एक महिला बोली, उसमें से एक महिला बोलती है कि हे राजन, यह मेरी सेविका है। दूसरी महिला की तरफ इशारा करके कह रही है कि यह मेरी नौकरानी है और यह मेरे पुत्र को अपना पुत्र बता रही है। तो हे दया निधान, हे दया करने वाले, आप दया करें और न्याय करें। राघवा, अहो तदा किम अभवत्, अच्छा तब क्या हुआ फिर? राघव कह रहा, फिर क्या हुआ? अभिषेका तदा नृपा ते महिले ध्याने अपश्यत अवदच्च, उस राजा ने महिला को, दोनों महिलाओं को ध्यान से देखा और बोला, शिशो द्वय खंडे कृत्वा अर्धम अर्धम ताभ्यम यच्छ, बच्चे को लेकर के आधा आधा करके दोनों में बांट दो। तब राजा बोला, राजा ने कहा, उन महिलाओं को ध्यान से देखा दोनों को और बोला कि इस बच्चे को काट करके आधा आधा दोनों में बांट दो। राघवा, किम सा शिशु खंडे अकरोत्, क्या वह शिशु को दो टुकड़ी में कर दिए? क्या वह बच्चे को दो टुकड़ी में कर दिए? अभिषेका, ना, यावत ते खंडे कारणाय उत्तिष्ठन् तावत अन्य महिला नृपस्य चरणयों अपतत अवदत् क्षमा चा, ना, जैसे ही उसको काटने के लिए लोग उठे तभी एक महिला जा करके राजा के पैरों पर गिर पड़ती है और बोलती है, महाराज, भवान शिशु तस्य यो इच्छुद शिशु खंडे माँ करो। महाराज, उसी को दे दो, लेकिन इसको काटो मत, मेरे सामने मत काटो, उसी को दे दो, इसके टुकड़े मत करो। कहती है, महाराज के पैरों पर गिर करके कहती है और कहती है कि हे महाराज, इस बच्चे को काटो मत, उसे ही ले जाने दो। राघवा, ततः किम अभवत्, तब फिर क्या हुआ? उसके उपरांत क्या हुआ? अभिषेका तदा नृपा क्रुद्धेन अवदत्, तब राजा क्रोधित होकर बोला, अमात्य सयो शिशो माता, यह बच्चे की माँ है, यह बच्चे की असली माँ है। तस्य बालकम यच्छ, उस बच्चे को इसे दे दो। अन्याय च शिरोच्छेदनम कुरु किम जाने तदा किम अभवत्, और उसके सर को काट लो। फिर क्या जाने क्या हुआ? वो अभिषेक कह रहा है कि उसने कहा कि यह बच्चे की असली माँ है, इसको बच्चे को दे दो और उसके सिर को धड़ से अलग कर दो। अब बाद में कौन जाने क्या हुआ। राघवा, ना हम ना जानना, किम जाने तदा किम अभवत्, तुम जाने फिर क्या हुआ? राघवा, ना हम ना जाना, नहीं, मैं नहीं जानता कि आगे क्या हुआ। अभिषेका एका नरः तत्र, वो कह रहा है कि आगे ये हुआ, अनन्याचा शिरोच्छेदनम कुरु, अब और जो दूसरी है उसके सिर को धड़ से अलग कर दो। फिर जानते हो क्या हुआ? तदा किम अभवत्, तुम जाने उसके बाद क्या हुआ? राघव, ना हम ना जाना, नहीं मैं नहीं जानता उसके बाद क्या हुआ। तो कह रहा, अभिषेक बता रहा है, एकः नरः तत्र एतत् सर्वम अपश्य, एक आदमी वहाँ खड़ा होकर यह सब देख रहा था। सः तस्य बालकस्य न्यायं दृष्ट्वा विस्मतः अभवत्, वह उस बच्चे के न्याय को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है। सः नरः
बालकस्य मातु समीपम गत्वा अवदत्। वह आदमी बच्चे के माता के पास गया और बोला, देवी, हे देवी, स्वबालकम मेहमेयत्, इस बच्चे को तुम, अपने बच्चे को तुम मुझे दे दो। अहम इमं पाठयित्वा नृपम करिष्यामि, मैं इसे पढ़ा करके राजा बनाऊंगा। वह आदमी उस बालक की माता के पास जाता है और बोलता है कि हे देवी, अपने पुत्र को तुम मुझे दे दो, मैं पढ़ा कर इसे राजा बनाऊंगा। सह बालका चंद्रगुप्त आसीत्, वह बालक चंद्रगुप्त था। सह नरा च चाणक्य आसीत्, और वह आदमी और वह मनुष्य चाणक्य था। तो यह आज का आपका अनुवाचन कार्य जो है संपन्न हुआ। अब आप जो है इसको एक बार पुनः पढ़ेंगे तथा इसका अर्थ समझेंगे, और जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है उसको राउंड करके आप पुनः जो है हमसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद, इस पाठ के बाद मैं पहले पाठ से रिवीजन आरंभ करूँगी अगले पीरियड में, और जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक के पाठ में वो पूछ सकते हैं, और नहीं तो जब पुनरावृत्ति करने लगूंगी तब आप अपनी जो है समस्या को सामने रख करके उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं।